नमस्कार साथियों, मैं एक एलआईसी अभी करता हूं और मेरा नाम दीपक शर्मा है और आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं टर्म प्लान्स का लास्ट टर्म प्लान जीवन किरण टेबल नंबर 870 और पिछले 2 टर्म प्लान मैंने आपके साथ डिस्कस किए, सरल जीवन बीमा और जीवन अमर। और साथ ही आज का जो ये टर्म प्लान है ये बहुत ही शानदार टर्म प्लान है। अगर आप इस टर्म प्लान को का फीचर सुनेंगे तो ये आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा और मैं आपको बिल्कुल एडवाइस दूंगा कि इस प्लान को ज़रूर लें, क्योंकि बड़ा ही शानदार प्लान है। एक्चुअली टर्म प्लान में पहले पॉलिसी टर्म के दौरान हाई रिस्क कवर पार्टी चूज़ करती थी और पॉलिसी टर्म के दौरान अगर पार्टी के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती थी या पार्टी की डेथ नहीं होती थी तो उनको अपना टोटल प्रीमियम पेमेंट नहीं मिलने का रिग्रेट होता था। उनको ये लगता था कि हमने पॉलिसी ली है और हमें मैच्योरिटी में कुछ नहीं मिला है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस प्लान में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट में आपका ने जितना टोटल प्रीमियम पे किया होगा इस टर्म प्लान के पॉलिसी टर्म के दौरान वो आपको वापस मिल जाएगा। साथ ही आपका रिस्क कवर भी ऑन रहेगा। जैसे जीवन अमर हो या सरल जीवन बीमा में रिस्क कवर ऑन रहते हैं, वैसे ही नॉर्मल टर्म प्लान की तरह रिस्क कवर इसमें भी ऑन रहेगा। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि जो टर्म प्लान्स के अंदर पहले आपका टोटल प्रीमियम पेमेंट जो आप भरते थे वो एज अ मैच्योरिटी में आपको कुछ नहीं मिलता था। इस प्लान में आपको एज अ मैच्योरिटी में आपको आपका टोटल प्रीमियम पेड मिलेगा। तो शुरू करते हैं जीवन किरण प्लान टेबल नंबर 870। एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है, साथ ही के साथ सेविंग्स से मतलब यह है कि आप हर साल ईयरली वे में या फिर जो भी आप प्रीमियम मोड चुनते हैं उस वे में आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भर रहे हैं और उस पॉलिसी का प्रीमियम एट द एंड आपको एज ए मैच्योरिटी बेनिफिट में मिलना है। आपका टोटल प्रीमियम पेड होता है। अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं अपनी पॉलिसी टर्म के बाद तो आपका टोटल प्रीमियम पे आपको एज अ मैच्योरिटी बेनिफिट वापस मिलेगा। एलआईसी जीवन अमर प्लान में क्या था कि नो रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन मैच्योरिटी, कि कोई टोटल प्रीमियम रिटर्न नहीं हो रहा था मैच्योरिटी के दौरान। और साथ ही पॉलिसी टर्म के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो जो डेथ बेनिफिट होता था वो इजिकल टू सम अश्योर्ड होता था। जितने का रिस्क कवर पार्टी ने लिया है उतना पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को वो रिस्क कवर सम अश्योर्ड की वैल्यू मिलती थी। कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस की बात कर लेता हूँ। इस पॉलिसी में मिनिमम एज एट एंट्री है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज एट एंट्री है 65 ईयर्स। 18 साल से लेकर 65 साल तक के बीच में जो भी व्यक्ति हैं वह इस पॉलिसी को ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म है 10 to 40 ईयर्स, यानी कि 10 साल से लेकर 40 साल तक के बीच में जितने भी टर्म के लिए आपको पॉलिसी लेनी है, चाहे 15 साल के लिए लेनी हो, 20 साल के लिए लेनी हो, 25 साल के लिए लेनी हो, 30 साल के लिए लेनी हो, आप ले सकते हैं। और यहाँ मिनिमम एज एट मैच्योरिटी पर जो मैच्योरिटी की जो मिनिमम एज है वो 28 ईयर्स है और मैच्योरिटी एज की जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है वो 80 ईयर्स है। 28 ईयर्स टू 80 ईयर्स कैलकुलेट करी गई है एज अ मिनिमम मैच्योरिटी एज एंड मैक्सिमम मैच्योरिटी एज, यानी कि 28 से कम नहीं और 28 से 80 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पॉलिसी होल्डर की मैच्योरिटी एज। अब प्रीमियम पेमेंट टर्म की अगर मैं बात करूं या प्रीमियम पेमेंट मेथड की बात करूं तो आप इस पॉलिसी को अंडर रेगुलर प्रीमियम में भर सकते हैं। रेगुलर प्रीमियम में मतलब आपको आप जितने साल का पॉलिसी टर्म लेंगे आपको उतने साल तक प्रीमियम भरना होगा। सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप सिंगल वे में टोटल प्रीमियम एक साथ पे कर सकते हैं इस पॉलिसी में। मिनिमम बेसिक सम अश्योर्ड है 15 लाख रुपीज़ और मैक्सिमम बेसिक सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। मैं याद दिला दूँ, जीवन अमर में भी कोई लिमिट नहीं थी मैक्सिमम सम अश्योर्ड की, लेकिन सरल जीवन बीमा में 25 लाख रुपए तक का मैक्सिमम बेसिक सम अश्योर्ड था। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपके साथ ये पॉलिसी डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे एक व्यक्ति हैं मिस्टर एक्स जिनकी एज है 30 ईयर्स और उन्होंने 30 साल के लिए ये बीमा लिया। तो करंट एज प्लस पॉलिसी टर्म इजिकल टू मैच्योरिटी एज, करंट एज 30 है और पॉलिसी टर्म है 30 साल और मैच्योरिटी एज कितनी हुई 60 ईयर्स। बेसिक सम अश्योर्ड, रिस्क कवर और लाइफ कवर उन्होंने 50 लाख रुपए का लिया है और प्रीमियम पेमेंट मोड उन्होंने एज अ रेगुलर प्रीमियम मेथड को उन्होंने एज अ
उन्होंने रेगुलर प्रीमियम मेथड को चूज़ किया है एज अ प्रीमियम पेमेंट मोड। तो एज है 30 इयर्स और वो 30 साल तक इस पॉलिसी का प्रीमियम पे करेंगे। हालांकि जो आप प्रीमियम रेट्स हैं वो आप LIC की साइट पे जाकर दे सकते हैं, इसमें नहीं है, यहाँ पर नहीं है, इसमें नहीं है। एज है 30 इयर्स और पार्टी ने को प्रीमियम पे करना है 30 साल के लिए, और एट द एज और इन पार्टी ने जैसे ही पॉलिसी इंडक्ट हुई तो पार्टी को इंश्योरेंस कवर मिल गया 30 साल तक का। एज अ 30 साल तक के पॉलिसी टर्म के लिए उन्हें इंश्योरेंस कवर मिला 50 लाख रुपीज़। और एट द एज ऑफ 60 इयर्स पार्टी की पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी, और मैच्योरिटी में उसको उसके टोटल प्रीमियम पेड वापस होगा, यानी जो बेसिक प्रीमियम का टोटल निकल के आएगा वो वापस किया जाएगा। जो GST और राइडर के जो आपके जो प्रीमियम जिससे आपका प्रीमियम बढ़ रहा था उनको हटा के GST की वैल्यू से जो ऐड ऑन हो रहा था, GST का वैल्यू जो ऐड ऑन हो रहा था उसको सेपरेट करके आपका जो राइडर बेनिफिट से प्रीमियम बढ़ रहा था उसको हटा के जो बेसिक प्रीमियम है उसका टोटल आपको एज अ मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। लिखा हुआ है मैच्योरिटी रिटर्न्स ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड एक्सक्लूडिंग एनी एक्स्ट्रा प्रीमियम, एनी राइडर एक्सक्लूडिंग एनी एक्स्ट्रा प्रीमियम और एनी राइडर प्रीमियम एंड टैक्सेस, कि कोई GST का टैक्स हो या कोई राइडर प्रीमियम हो या जिस वजह से आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भरना हो बेसिक प्रीमियम के अलावा, उन सबको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और आपका जो बेसिक प्रीमियम का टोटल होगा वो एज अ रिटर्न आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। लेट्स से डेथ बेनिफिट अब डिस्कस कर लेते हैं कि मिस्टर एक्स ने 30 साल के लिए इंश्योरेंस कवर लिया, रिस्क कवर लिया 30 साल के लिए 50 लाख रुपए, और मैच्योरिटी एज है उनकी 60 इयर्स। डेथ बेनिफिट्स डिस्कस कर लेता हूँ। इन केस ऑफ डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर, अगर मिस्टर एक्स जो कि पॉलिसी होल्डर हैं अगर उनकी डेथ हो जाती है पॉलिसी टर्म के दौरान, डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म एट द तो डेथ बेनिफिट जो होगा वो सम अश्योर्ड की वैल्यू के इक्वल होगा, यानी कि जितने का रिस्क कवर लिया है वो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी यानी मिस्टर एक्स के नॉमिनी को दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि अंडर रेगुलर प्रीमियम मोड उन्होंने चुना था, वो हर साल अपने प्रीमियम को पे कर रहे थे, तो एक्चुअली इसमें ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हुई हैं, लेकिन एट द एंड आपको बेसिक सम अश्योर्ड या रिस्क कवर का वैल्यू मिलना है। तब भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि अंडर रेगुलर प्रीमियम पेमेंट सम अश्योर्ड ऑन डेथ इज़ डिफाइंड as the highest of 7 times of annualized premium, 105% of total premium paid up to the date of death and basic sum assured। इन तीन ऑप्शन में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो एज अ डेथ बेनिफिट पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दिया जाएगा। तो डेथ बेनिफिट है 50 लाख रुपीज़ इसकी, क्योंकि बेसिक सम अश्योर्ड की वैल्यू इन दो ऑप्शंस के मुकाबले में ज़्यादा रहेगी, तो डेथ बेनिफिट पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को 50 लाख रुपये दिए जाएंगे। ऐसे ही सिंगल प्रीमियम पेमेंट का भी मेथड है। अगर कोई सिंगल वे में अपने टोटल प्रीमियम को भर देता है तो उसका जो डेथ बेनिफिट होगा उसका जो डेथ बेनिफिट होगा वो डिपेंड करेगा इस टर्म्स एंड कंडीशंस पे कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ इज़ डिफाइंड एज द हायर ऑफ 125% ऑफ सिंगल प्रीमियम या बेसिक सम अश्योर्ड। तो इसमें पता है कि बेसिक सम अश्योर्ड की वैल्यू ज़्यादा है, तो जो सिंगल वे में टोटल प्रीमियम पे करते हैं उनको भी पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ होती है तो एज अ डेथ बेनिफिट उनको बेसिक सम अश्योर्ड ही मिलेगा, रिस्क कवर का वैल्यू ही मिलेगा। अवेलेबल राइडर्स की बात करूं तो LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, इन दो राइडर्स को आप ले सकते हैं। एक्सीडेंटल डेथ होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सीडेंटल डेथ में आपको आपके सम अश्योर्ड का दो गुणा मिलता है, यानी कि अगर आपने 50 लाख रुपए का रिस्क कवर लिया है और आप पॉलिसी टर्म के दौरान दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु होती है तो आपको 1 करोड़ रुपए एज अ पॉलिसी होल्डर को डेथ बेनिफिट मिलेगा। तो अवेलेबल राइडर्स है LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर्स, LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर्स, और राइडर्स तभी अवेलेबल होंगे जो अगर आप राइडर्स ऑप्ट करेंगे तो आपका प्रीमियम जो होगा वो बढ़ेगा, आपका जो प्रीमियम हो जाएगा पर ईयर जो आप भर रहे होंगे वो बढ़ेगा। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की बात करूं तो दो ही हैं, रेगुलर प्रीमियम में भरो या सिंगल प्रीमियम में भरो। रेगुलर प्रीमियम में भरते हो तो ईयरली या हाफ ईयरली मोड में भर सकते हो। सिंगल प्रीमियम में आप कम से कम आपका मिनिमम प्रीमियम 30,000 रुपये होना चाहिए। एंड ग्रेस पीरियड की बात करूं तो
रेगुलर प्रीमियम में ईयरली और हाफ़ ईयरली मोड में हम प्रीमियम भरते हैं। तो अगर कभी पार्टी से लेट हो जाता है तो पार्टी को 30 दिन दिए जाते हैं अपने प्रीमियम को पे करने के लिए। एक ग्रेस पीरियड दिया जाता है जिसमें लेट फ़ी नहीं लगती। 30 दिन दिए जाते हैं ईयरली और हाफ़ ईयरली मोड में, मंथली में 15 दिन। लोन टर्म प्लान में आपको कोई लोन अवेलेबिलिटी की फैसिलिटी नहीं मिलती है। सरेंडर वैल्यू की अब हम बात करेंगे तो सरेंडर वैल्यू में बस एक यूनिक पॉइंट ये है कि सरेंडर वैल्यू आपको पेवेबल होगा शैल बी हायर ऑफ गारंटेड सरेंडर वैल्यू या स्पेशल सरेंडर वैल्यू। गारंटेड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू में से जो वैल्यू हायर होगी वो आपको एज अ सरेंडर वैल्यू पे किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अंडर रेगुलर प्रीमियम में हम जो पॉलिसी आपने ली है तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हो। सिंगल प्रीमियम पॉलिसी लिया है, अगर आपने टोटल प्रीमियम पेड किया है एक ही बारी में सिंगल वे में, तो आप किसी भी समय आप अपनी पॉलिसी का सरेंडर करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर ना एसवी फैक्टर काम करेगा। अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका एसवी फैक्टर गारंटेड सरेंडर वैल्यू जीएसवी आता है तो द गारंटेड सरेंडर वैल्यू जो होगा वो एक प्रकार से इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर आपका एसवी फैक्टर गारंटेड सरेंडर वैल्यू आता है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि पॉलिसी को 3 साल हो जाने चाहिए, उसके बाद आप अपनी पॉलिसी का सरेंडर करा सकते हैं। और सिंगल प्रीमियम पेड किया हुआ है तो आपको आपके टोटल प्रीमियम का 75% मिलेगा। अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल से ज़्यादा हो गया है तो फिर आप अपनी पॉलिसी को आपको आपके सिंगल प्रीमियम पेड का 90% मिलेगा। तो दोस्तों ये था जीवन किरण का एक्सप्लेनेशन और मैं आशा करता हूँ कि ये प्लान आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड भी है और साथ ही ये बहुत ही शानदार पॉलिसी है। इसमें मैंने आपको समझाया कि इंश्योरेंस कवर एक व्यक्ति ने पॉलिसी टर्म 30 साल लिया तो उसको इंश्योरेंस कवर भी 30 साल का मिला। और साथ ही ये एक ऐसा प्लान है जिसमें कोई हम बोनस एडिशन या फाइनल बोनस एडिशनल बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस का हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन एक जो इसकी क्वालिटी है कि आपने जितना भी टोटल प्रीमियम पे किया है वो आपको आपके मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में वापस मिल जाएगा। तो आपको किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार से आप रिग्रेटिव फील नहीं करेंगे। और पॉलिसी होल्डर की डेथ बेनिफिट को निकालने के लिए कैसे निकालना है ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, चाहे वो रेगुलर प्रीमियम मेथड में हो या फिर सिंगल प्रीमियम मेथड में हो। राइडर्स की अवेलेबिलिटी है, मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट आप चूज़ करना चाहते करें, रेगुलर प्रीमियम चूज़ करें या सिंगल प्रीमियम चूज़ करें। सिंगल प्रीमियम चूज़ करते हैं तो एक साथ भरना पड़ेगा, रेगुलर प्रीमियम चूज़ करते हैं तो आपको या तो ईयरली में भरना होगा या हाफ ईयरली में भरना होगा। फिर मैंने ग्रेस पीरियड डिस्कस किया। लोन तो टर्म प्लान में मिलता नहीं है। सरेंडर वैल्यू को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एसवी फैक्टर डिस्कस किया कि अगर आपका जीएसवी और गारंटेड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू को कैलकुलेट करके जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वो मिलेगा और उसके अंदर जो प्रोविजंस होंगे आगे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। साथ ही एज और सम अजॉर्ड मैक्सिमम सम अजॉर्ड जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम बेसिक सम अजॉर्ड जो है वो 15 लाख से स्टार्टिंग है। और साथ ही कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस भी मैंने आपके साथ बता दी थी कि मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 65 ईयर्स है। तो 18 to 65 ईयर्स के बीच में जो भी व्यक्ति लेना चाहते हैं इस पॉलिसी को ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म का रेंज भी बता दिया, 10 से 40 साल तक के बीच में है। जो मेन यूएसपी पॉइंट है वो यही है, रिटर्न्स द टोटल प्रीमियम पेड ऑन मैच्योरिटी, सम अजॉर्ड ऑन डेथ ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म। ये इसका मतलब ये है कि रिटर्न्स द टोटल मैच्योरिटी के दौरान अगर आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और आप सर्वाइव कर जाते हैं तो आपको आपका टोटल प्रीमियम वापस मिल जाए, वो वापस पे हो जाएगा। और सम अजॉर्ड और अगर पॉलिसी टर्म के दौरान अगर आपके पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो डेथ बेनिफिट जो मिलेगा वो जो रिस्क कवर की वैल्यू पॉलिसी होल्डर ने चूज़ करी है वो मिलेगी। तो दोस्तों ये था जीवन किरण का एक्सप्लेनेशन और मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।